एक अहम खबर झारखंड के देवघर से आ रही है। 2 बीजेपी सांसदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। देवघर के कुंडा थाना में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में जबरन क्लियरेंस लेने का आरोप लगा है इन विधायकों पर और इनके साथ 9 लोग हैं, उन सब पर एफआईआर दर्ज हुई है। देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन किया गया, जबरदस्ती एटीसी बिल्डिंग में प्रवेश का आरोप लगा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी साथ थे। निशिकांत दुबे ने भी देवघर के डीसी के खिलाफ दर्ज कराया है केस, और ये केस दिल्ली में 0 एफआईआर के तौर पर दर्ज कराया गया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चल सकते हैं हम अपने सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार के पास। मनीष, सबसे पहले तो मामला है क्या? शुरुआती तौर पर, फौरी तौर पर देखें तो वीआईपी कल्चर और अहंकार से जुड़ा मामला दिखता है। निश्चित रूप से 31 तारीख को, अगर आपको याद हो तो, निशिकांत दुबे भाजपा के एक और सांसद मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा के साथ और अपने बेटे के साथ गोड्डा गए थे। गोड्डा में अंकिता सिंह हत्याकांड में वो परिवार वालों से मिलने गए थे, तो वो अपने चार्टर प्लेन से गए थे और उसी से वो लौट रहे थे। लेकिन देवघर में अभी नाइट लैंडिंग की सुविधा नहीं है, या नाइट में आप शाम में सूर्यास्त के बाद में वहां से कोई प्लेन टेक ऑफ नहीं कर सकता है। और ये पूरा विवाद उसी चार्टर प्लेन के टेक ऑफ से, यानी कि लौटने के लिए जो उसको परमिशन चाहिए, उसको लेकर है। और ये कहा जा रहा है, जिसके वीडियो फुटेज भी हैं, कि निशिकांत दुबे जो हैं वो एटीसी टावर में गए। पायलट भी, जो उस चार्टर का जो पायलट है, जो एफआईआर में एक बहुत ही साफ सुथरे ढंग से लिखा गया है कि जो पायलट थे वो वहां पे मौजूद थे। उसके बाद निशिकांत दुबे अपने बेटे के साथ, अपने समर्थकों के साथ वहां एटीसी टावर में पहुंच गए। अब इसमें निशिकांत दुबे ने, जो डीसी देवघर हैं, उनके खिलाफ कई सारे आरोप लगाए हैं। उनके खिलाफ एक 0 एफआईआर किया है, लेकिन एटीसी टावर में अपने जाने की बात तो उन्होंने स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि उनको वो अधिकार है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया है विमल कि उनके बेटे या अन्य लोग जो गए थे उनको किसने अधिकार दिया था कि वो एटीसी टावर में जाए। तो ये पूरा मामला जो है, और ये एफआईआर जो है वो जो वहां पे सुरक्षा अधिकारी, यानी कि जो जिला पुलिस की तरफ से जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी को बनाया जाता है, तो उसने एफआईआर कराई है और वो प्रत्यक्षदर्शी है। और अब ये मामला जो है थोड़ा सा लंबा खींचेगा, क्योंकि काउंटर एफआईआर भी निशिकांत दुबे के द्वारा कराई गई है। लेकिन हाँ, एक बात तय है कि निशिकांत दुबे ने माना है कि वो एटीसी टावर में गए थे, और साथ ही साथ, लेकिन उन्होंने ये इसका जस्टिफिकेशन नहीं दिया है कि उनके साथ अन्य लोग कैसे चले गए। विमल, बिल्कुल। और इसमें मनीष, सियासत की बात कितनी दिखती है? अगर ये बीजेपी रूल्ड स्टेट होता तो शायद मामला यहां तक पहुंचता भी नहीं। निश्चित रूप से ये मामला रफा दफा भी हो जाता। और ये अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में जो एटीसी टावर के जो उस समय के अधिकारी हैं, वो उनका क्या स्टैंड होता है, या सीआईएसएफ के लोग हैं उनका क्या स्टैंड होता है, क्योंकि इसमें सीसीटीवी फुटेज भी है। और जो देवघर के जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने अपने आंखों देखी बात पे, आंखों देखी घटना के आधार पर उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है। तो अब ये मामला काफी, आप कह सकते हैं कि थोड़ा पेचीदा भी है, और थोड़ा ये भी देखना होगा कि आखिर अथॉरिटीज इस मामले में क्या एक्शन लेते हैं। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है। निशिकांत दुबे और देवघर के डीसी के बीच में जो है एक, आप जो जिसे कहते हैं वाक युद्ध या वॉर ऑफ वर्ड, इन दोनों के बीच में चलता रहा है। और निशिकांत जो है हमेशा जो है वो आक्रामक रहते हैं, क्योंकि उनका ये एक इम्प्रेशन है कि देवघर के जो डीसी हैं, वो जो वर्तमान में डीसी हैं, वो उनकी बात नहीं सुनते, या उनके द्वारा कई सारे कामों में जो है उनको, ये निशिकांत दुबे का आरोप रहता है कि वो किसी न किसी बहाने उसमें अड़ंगा करते हैं। लेकिन हाँ, इस बार लग रहा है कि टेक्निकली निशिकांत दुबे से गलती हुई है कि उनके बेटे या उनके समर्थक उनके साथ जो है एटीसी टावर में गए। बिल्कुल। एक दिलचस्प सा ट्वीट भी जो है निशिकांत दुबे ने किया है कि डीसी पे कि आप मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए और मस्त रहिए। देखिए, निशिकांत दुबे जो भी मतलब वो अपने आक्रामक अंदाज के कारण जाने जाते हैं, और किसी भी घटना के बाद जो है, इस घटना के बाद भी आप देखिए कि उनके कितने सारे ट्वीट्स आए हैं। लेकिन हाँ, जो मूल बात यह है कि उनको अपने रसूख का उन्होंने इस्तेमाल कर
वो एटीसी टावर तक गए हैं। और ये शायद देश में हर आदमी को, कोई भी व्यक्ति हो, वो एटीसी टावर तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा सकता है। बहुत लोग चार्टर ट्रेन से चलते हैं, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम है वो आप कह सकते हैं कि सत्ता में रसूख का ही परिणाम है। और देखना यह होगा कि भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो इन सभी मामलों में बहुत ही संजीदा रहता है या संवेदनशील रहता है, उसकी आखिर क्या प्रतिक्रिया होती है। बेहद शुक्रिया मनीष, पूरे विस्तार से बताने के लिए इस घटनाक्रम पर। और आपको दिखाते हैं सबसे पहले ये मसला शुरू कहां से हुआ। देवघर के डीसी मंजुनाथ भजंत्री ने ट्वीट किया कि देवघर एयरपोर्ट पर सुरक्षा मानकों के उल्लंघन एवं एटीसी बिल्डिंग के अंदर बिना किसी अनुमति के यात्रियों के प्रवेश को लेकर उपायुक्त कार्यालय को पत्र मिला है। इस संदर्भ के सीसीटीवी अवलोकन में पाया गया कि एटीसी बिल्डिंग में दिनांक 31/8/2022 को घटनाक्रम के वक्त यात्रियों के अलावा कई अन्य व्यक्ति भी एटीसी बिल्डिंग में सुरक्षा मापदंडों का उल्लंघन करते हुए प्रवेश किए थे। उपरोक्त तथ्यों के साथ पत्र उपायुक्त कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुआ है। उपायुक्त कार्यालय द्वारा राज्य सरकार के उड्डयन विभाग को सूचित करते हुए आगे की कार्रवाई हेतु पत्र भेज दिया गया है। डीसी के कई सारे ट्वीट के बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रिट्वीट किया और कहा कि एक अपराधी का अंदाज है जो जबरदस्ती बिना अनुमति के सुरक्षा तोड़कर घुसता है। आप एयरपोर्ट के अंदर किस हैसियत से गए? आपको सीसीटीवी देखने की इजाजत किसने दी? आप फ्रस्ट्रिया गए हैं, मुख्यमंत्री की चमचागिरी करिए एवं मस्त रहिए। और इसके बाद बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दिल्ली में इस मामले में देवघर के डीसी के खिलाफ दिल्ली में केस दर्ज कराया देश के, और ट्वीट भी किया ये देश कानून से चलता है। देवघर डीसी देवघर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने धारा 124B, 353, 120B, 441, 448, 201, 506 व ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तहत धारा 2/2 के तहत FIR दर्ज किया गया है।